हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में मोल से रिलेटेड जितने भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे वो हम करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मोल का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। मतलब कि यहाँ पर हमें 16 ग्राम सल्फर दिया गया है या सॉलिड सल्फर दिया गया है, तो अब हमें इसमें मॉलिक्यूल्स का अमाउंट निकालना है कि 16 ग्राम सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एटम क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो सल्फर होता है वो उसका सिंबल एस होता है, लेकिन वो अकेले नहीं होता है, अकेला यानी इन्फेंट नहीं होता है, वो 8 के बॉन्ड में होता है। S8 के बॉन्ड में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो S होता है वो अपने 8 के बॉन्ड में होता है, S8 के बॉन्ड में, तो इसलिए वो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूल्स लिख दिया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन लिख लेना है कि हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें 16 ग्राम सल्फर दिया गया है, यानी कि मास ऑफ एलिमेंट 16 ग्राम अपन को दिया गया है। अब S8 है, तो सबसे पहले हमें इसके मॉलिक्यूल का अमाउंट निकालने के लिए हमें इसका एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा और एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास सल्फर का होता है 32U, तो S8 के बॉन्ड में है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ S8। ये सल्फर इस तरह के वो बॉन्ड में रहता है। तो सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32U होता है, 32U इंटू 8 के बॉन्ड में, तो हम इसका 8 में इंटू कर देंगे, इंटू 8। तो इसका इंटू अपन करेंगे तो 256, और फिर ग्राम एटॉमिक मास है इसलिए यहाँ पर ग्राम। तो अब देखिए, ये S8 है और ये एक S8 है, ग्राम एटॉमिक मास में से कन्वर्ट कर लिया तो 256 ग्राम हो गया। तो 256 ग्राम हो गया। जब हम किसी मॉलिक्यूल को या एटम को उसके ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो 1 मोल हो जाता है, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू आई इसको इसके इक्वल में हम 1 मोल कर सकते हैं, यानी 1 मोल ऑफ S8 कंटेन्स 256 ग्राम। तो 1 मोल S8 256 ग्राम का होगा। अब यहाँ पर हमें दिया गया है 16 ग्राम और 256 ग्राम 1 मोल है। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि 256 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 256 ग्राम ऑफ S8 कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमें 256 ग्राम S8 का दिया गया है कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 256 ग्राम में, लेकिन हमें निकालना कितने का है, 16 ग्राम का, क्योंकि हमें 16 ग्राम सल्फर दिया गया है। तो अब हम इसका इससे डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 ग्राम के लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स 16 ग्राम हमें दिया गया है, तो 16 का अपन 256 से डिवाइड कर देंगे, 16 बाई 256। अब इसका जितना भी आंसर निकल कर आएगा, हमें मॉलिक्यूल्स निकालने, तो हम उसका इसमें इंटू कर देंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर ही इंटू कर देता हूँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बस अब इससे सॉल्व कर लेना है। तो ये 16 इससे कट होगा 16 बार में, और फिर ये 16 इससे कट हो जाएगा 0.376 इंटू 10 टू द पावर 23, या अपन लिख सकते हैं 3.76 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो 16 ग्राम अगर अपन को सल्फर दिया गया है तो उसमें 3.76 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे, देख सकते हैं आप। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब कि हमें एल्यूमिनियम आयन निकालने हैं। 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से कितने एल्यूमिनियम आयन उसमें प्रेजेंट होंगे। अगर 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो उसमें एल्यूमिनियम आयन कितने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर भी मैंने मॉलिक्यूल्स इसलिए लिया क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, Al2O3, तो ये एक मॉलिक्यूल है। इसमें से हमें निकालना है कि अगर ये इतने ग्राम दिया गया हो तो इसमें एल्यूमिनियम आयन कितने होंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। तो फिर यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया गया है 0.051 ग्राम, तो इसलिए यहाँ पर हमें लिखना है मास ऑफ, अब यहाँ पर कंपाउंड है तो इसलिए हम यहाँ पर कंपाउंड लिखेंगे, मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 0.051 ग्राम। अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है कि 1 मोल में कितने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। तो अब हम निकालेंगे पहले 1 मोल ऑफ Al2O3। ये Al2O3 कैसे आया मैं आपको यहाँ पर निकाल कर बता देता हूँ। जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी -2, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। Al का 2 से 2 होगा तो Al2, O का 3 से 2 होगा तो O3। तो ये इस तरह का यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस पर बेस्ड भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, मैंने पिछले पार्ट में मैंने ये बताया, कुछ पार्टों में केमिकल फार्मूला, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इससे आपको मैंने ये जो बताई ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये फार्मूला Al2O3 होता है। अब हमें निकालना है कि 1 मोल में कितने ग्राम ये Al2O3 होगा। तो ये ग्राम एटॉमिक मास में ही निकलेगा डायरेक्टली, इसलिए आप समझ जाइएगा, मैं ग्राम में ही लिख दूंगा। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 27 होता है। 27 यहाँ पर है 2 × 2 कर देंगे, फिर प्लस क्योंकि दूसरा एलिमेंट है, फिर ऑक्सीजन का मास होता है 16 × ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो हम 3 कर देंगे। 27 × 2 54 प्लस 16 × 3 48। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 102 ग्राम, यानी कि 1 मोल Al2O3 है, 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो उसमें 102 यानी 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा 1 मोल में, इतने 102 ग्राम। अब देखिए 102 ग्राम में 1 मोल, यानी 1 मोल में 102 ग्राम होते हैं, तो इसी के इक्वल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल में अगर 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो वो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 102 ग्राम में। अब दिया गया है हमें 0.051 ग्राम, और इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तब हमें इतने ग्राम में कितने एल्यूमिनियम के आयंस होंगे, यानी एल्यूमिनियम के कितने एटम्स होंगे वो हमें निकालना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सबसे पहले हम लिखा लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3। तो हमें पता है इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमें निकालना इतने का है, इसलिए हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम 0.051 से 102 का डिवाइड कर देंगे, यानी 102 का हम इससे डिवाइड कर देंगे 0.051 से, और जितना भी इसका आंसर आएगा उसको हम 6.022 × 10⁻23 से इंटू कर देंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे कि 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम इसे कट करेंगे, पहले यहाँ से पॉइंट हटेगा, फिर 3 0 यहाँ पर, ये इससे कट जाएगा 2000 बार में, फिर ये 3 0, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं × 10⁻3। तो ये यहाँ से ऊपर जब पावर जाएगी तो ये यहाँ से कट के यहाँ पर 20 बचेगा, तो इसलिए आप समझ जाइएगा ये मैंने पूरा यहाँ पर ही सॉल्व कर दिया। 2 से अब हम इसे कट करेंगे जब, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.011 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। तो 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर है तो उसमें 3.011 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकले हैं अभी, लेकिन निकालना है हमें एल्यूमिनियम आयन है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर इसका आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए ये 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसमें 3.011 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब कि ये जो पूरे अमाउंट है मॉलिक्यूल का 3.011 × 10⁻20, इसमें एल्यूमिनियम के भी इतने मॉलिक्यूल्स मतलब होंगे और ऑक्सीजन के भी उतनी ही मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वो पूरे मॉलिक्यूल हैं, ये पूरा एक बॉन्ड है। तो इस पूरा बॉन्ड इतने बार होगा मॉलिक्यूल्स में इतने ग्राम में, यानी 0.051 ग्राम में 3.011 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स होंगे Al2O3 के। तो ये पूरे Al2O3 के हैं, पर निकालना में एल्यूमिनियम का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम दो के बॉन्ड में है, यानी एल्यूमिनियम 2 है।
तो यहाँ पर ये पूरा मॉलिक्यूल का अमाउंट है, इस पूरे मॉलिक्यूल का निकालना हमें एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 के बॉन्ड में है, इसलिए हम इस पूरे में 2 का इंटू कर देंगे। तो जितना भी अमाउंट निकल कर आएगा वो एल्यूमिनियम के आयंस या आइटम्स निकल आएंगे कि इस पूरे मॉलिक्यूल में जितने ये निकले हैं मॉलिक्यूल, इसमें एल्यूमिनियम के आयन या आइटम कितने हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर, इसलिए 2 इंटू ये पूरा अमाउंट हम इसमें इंटू कर देंगे। तो सिंपली इसका इसमें इंटू होगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। आयंस लिख दें, आइटम्स लिख दें, एक ही बात है। बस इस तरह से ये निकल आएगा इसका आंसर, देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। मतलब कि हमें ये बताना है कि अगर 100 ग्राम सोडियम है और 100 ग्राम आयरन है तो इसमें किस में एटम की संख्या ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हमें सोडियम दिया गया हो 100 ग्राम 100 ग्राम तो उसमें ज़्यादा एटम होंगे, या अगर हमें आयरन दिया गया हो 100 ग्राम या 100 ग्राम आयरन दिया गया हो तो उसमें ज़्यादा एटम होंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता है 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों के मोल निकाल लेने हैं कि एक मोल में मतलब सोडियम 100 ग्राम अगर है तो कितने मोल होंगे, फिर मोल से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व में लिखेंगे गिवन। तो अभी मैं ये जो निकाल रहा हूँ ये पहले सोडियम के लिए निकालेंगे अपन, सोडियम मतलब Na। तो अभी मैं सोडियम के लिए निकाल रहा हूँ, आयरन का हम बाद में निकालेंगे। तो देखिए सोडियम है, इसमें हमें गिवन है मास ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट हमें 100 ग्राम गिवन है यहाँ पर। और अब सबसे पहले हम ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यानी मतलब सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। तो इसका जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो हम ग्राम में लिख के 23 ग्राम, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये इतने ग्राम हो गया। अब हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो अब हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि जितना भी हमें एलिमेंट का मास दिया गया उसको हम डिवाइड कर देते हैं ग्राम एटॉमिक मास से। तो यहाँ पर हमें एलिमेंट का मास 100 ग्राम दिया गया है और ग्राम एटॉमिक मास जो है सोडियम का वो 23 ग्राम है, तो हम 23 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसे कट करेंगे तो 4.34, तो समथिंग 4.34 मोल्स 100 ग्राम सोडियम में आ जाएंगे। तो अब हमें निकालना है एटम्स कितने होंगे इसमें। तो हमें पता है कि 1 मोल में इतने एटम्स होंगे, तो अब हमें इतने मोल्स के लिए निकालना है। तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स 4.34 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो इतने सारे एटम्स होंगे 100 ग्राम सोडियम में, देख सकते हैं आप। चलिए तो अब हम कंपेयर करेंगे कि 100 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होंगे। ठीक है, तो हम आयरन के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयरन, इसका सिंबल होता है Fe। तो हमें आयरन के लिए निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि अगर 100 ग्राम आयरन है तो उसमें मोल कितने होंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट हमें कितना गिवन है। तो मास ऑफ एलिमेंट यहाँ पर हमें गिवन है 100 ग्राम, 100 ग्राम। फिर ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Fe। तो जो आयरन होता है उसका एटॉमिक मास 56U होता है। अब देखिए 56U, ये अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मिल जाते हैं। पीरियोडिक टेबल पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं, मैंने उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो आयरन होता है यानी Fe, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 56U होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो इसे हम डायरेक्टली 56 ग्राम लिख देंगे। ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा Fe का 56 ग्राम। तो हमें नंबर ऑफ मोल निकाल लेने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा कि मास ऑफ एलिमेंट बाई ग्राम एटॉमिक मास। तो मास ऑफ एलिमेंट 100 ग्राम है बाई
56 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास है, तो हम इसे कट करेंगे। सो 1.78, तो समथिंग 1.78 इसमें मोल आ जाएंगे। तो 1.78 मोल्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये हमें पता है 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो इतने मोल के लिए हमें निकालना है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1.78 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब देखिए, और 100 ग्राम आयरन है तो उसमें 1.78 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अब आप खुद कंपेयर कर लीजिए, इसमें 4.34 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 थे, यहाँ पर 1.78 है, तो ऑब्वियसली जो आयरन है उसमें कम एटम्स होंगे अगर 100 ग्राम आयरन लिया गया। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर ये जो मास ऑफ एलिमेंट है अगर ये सेम दिया गया है, एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का जो मास है गिवन है जो उसका, अगर वो सेम दिया गया है, लेकिन जिस भी एलिमेंट या जिस भी कंपाउंड का जो ग्राम एटॉमिक मास है अगर वो ज़्यादा होगा तो एटम की संख्या कम आएगी। पर अगर जो ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कम होगा अगर जैसे सोडियम का कम था 23 था, इसका 56 है, तो अगर कम होगा तो एटम की संख्या ज़्यादा आएगी, और अगर ज़्यादा होगा तो एटम की संख्या कम आएगी। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही होगा कि द नंबर ऑफ एटम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ आयरन। देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियोन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। मतलब कि हमें इसमें यह बताना है कि अगर कैल्शियम के 4 ग्राम लिया जाए तो उसमें जितने नंबर मतलब एटम होंगे 4 ग्राम कैल्शियम में, तो हम नियोन का कितना अमाउंट लें ग्राम में कि उसमें उतने ही एटम आए जितने 4 ग्राम कैल्शियम में एटम आते। सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि 4 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, तो यहाँ पर हमें मास दिया गया है कैल्शियम का, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, तो इसे मैंने Ca से डिनोट कर दिया। 4 ग्राम दिया गया है यहाँ पर। तो अब हमें इसमें एटम निकालना है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ तो पता चल गई, मास ऑफ एलिमेंट यानी Ca का मास, कैल्शियम का मास तो हमें पता चल गया। अब हमें ग्राम एटॉमिक मास और चाहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40U, तो हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसे 40 ग्राम कर देंगे। तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो पहले हमें मोल निकालना होगा, मोल से ही एटम के नंबर निकलेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मोल या नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल हमें निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो मास ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ कैल्शियम 4 ग्राम है, 4 बाय ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पर 40 ग्राम गिवन है तो 40 कर देंगे। अब हम इसे काट देंगे, तो 1/10 इतने मोल निकल आए। अब आप देखिए अगर हम इसे एटम में भी कन्वर्ट करें, तो अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी हमारा आंसर डायरेक्टली आ सकता है हमारा, क्योंकि अब हम इसे इंटू कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 का। तो फिर जब हम नियोन के लिए निकालेंगे तो वो वैसे ही कट ही जाएगा, वो तो 6.022, इसलिए अगर हम मूल तक ही निकालें तो ही इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इतने मूल निकल आए, अब हमें निकालना है नियोन का। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नियोन। तो नियोन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 20U, तो ग्राम एटॉमिक मास में हम कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर 20 ग्राम आ जाएगा, 20 ग्राम। तो अब 1/10 मोल यानी 1 मोल में जो नियोन का जो मास है वो 20 ग्राम है, लेकिन निकालना में कितने मोल के लिए, 1/10 मोल के लिए। तो इसलिए हम इसका 1/10 से डिवाइड कर देंगे, या 1/10 इसमें हम इंटू कर देंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट। तो हम इसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ नियोन। तो हम इसे 20 ग्राम हमें गिवन है, 20 इंटू 1/10 मोल हमें कैल्शियम गिवन है। इसी से तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि अगर इतने मोल कैल्शियम का है तो नियोन का अपन को कितना लेना पड़ेगा ग्राम कि वो इतने मोल के बराबर हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये 10 है,
तो हम 10 से अब इसका हम डिवाइड कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, मतलब कि 2 ग्राम। 2 ग्राम में इसका आंसर आ जाएगा। यानी इससे ये पता चला कि अगर कैल्शियम हमारे पास 4 ग्राम है तो 4 ग्राम कैल्शियम में जितने भी एटम होंगे, तो अगर हम 2 ग्राम नियोन लें तो उसमें भी उतने ही एटम होंगे जितने 4 ग्राम कैल्शियम में एटम होंगे। एटम अलग अलग होंगे, कैल्शियम में कैल्शियम के एटम होंगे, नियोन में नियोन के एटम होंगे, लेकिन जो उनका अमाउंट होगा, जो नंबर होगा एटम का, यानी कितने एटम्स हैं उसमें, 4 ग्राम कैल्शियम में जितने भी एटम होंगे उतने ही 2 ग्राम नियोन में एटम होंगे। देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 12.044 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंटू मोल्स। मतलब कि 12.044 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स दिए गए हमें सल्फर डाइऑक्साइड के, इसे हमें मोल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमें डायरेक्टली यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है और हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हमें निकालना है इतने मॉलिक्यूल्स के लिए, इसलिए हम इसका इससे डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो वो पूरा निकल आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्व में। तो गिवन यहाँ सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमें गिवन है 12.044 इंटू 10⁻22। तो इतने मॉलिक्यूल हमें गिवन है और हमें ये भी पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमें इतने मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है कि कितने मोल होंगे, तो हम इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। इसलिए हमें निकालना मोल है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स। हमें पता है कि 1 मोल में इतने होते, इसलिए 1/6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे, और इंटू हमें करना है इतने मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, तो हमें इसमें से निकालना है कि कितने मोल होंगे, तो इसलिए हम इसका यहाँ पर इंटू कर देंगे इंटू 10⁻22। तो ये 6.022 ये पूरा इससे कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए यहाँ पर 23 पावर है, यहाँ पर 22 पावर है, तो ये पावर यहाँ पर नीचे जाएगी तो ये इससे माइनस हो जाएगी, तो ये पूरा 22 जो है 23 से कट जाएगा, नीचे केवल 10 बचेगा, तो 2/10। तो अब जब हम इसे कट करेंगे 1/5, या डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2 मोल। मतलब कि अगर 12.044 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, तो वो 0.2 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेटिंग 0.06 ग्राम। मतलब कि 0.06 ग्राम की एक पानी की बूंद है, एक ड्रॉप है वाटर की, उसका जो वेट है वो 0.06 ग्राम है। तो हमें ये बताना है कि 0.6 ग्राम की एक पानी की बूंद है तो उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमें 0.06 ग्राम में निकालना है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन सबसे पहले हमें यहाँ पर 0.06 ग्राम यानी कि मास ऑफ कंपाउंड हमें गिवन है। तो मास ऑफ कंपाउंड यहाँ पर गिवन है हमें 0.06 ग्राम। 0.06 ग्राम है मास ऑफ कंपाउंड गिवन है। अब मोल निकालने के लिए हमें उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकालना पड़ता है। तो वाटर है मॉलिक्यूलर, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। वाटर का फार्मूला H2O होता है। ये कैसे निकला है ये मैं बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैंने आपको बता दिया पहले। तो H2 है, इसका यहाँ पर H है तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। यहाँ पर H2 है इसलिए इंटू 2 कर देंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट तो प्लस, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 + 16, और ये ग्राम में हमें लेना है मॉलिक्यूलर मास, तो इसलिए 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम आएगा 1 मोल में, यानी 1 मोल अगर अपन ने लिया है H2O तो उसमें 18 ग्राम होगा H2O 1 मोल में। तो 1 मोल में 18 ग्राम है। निकालना हमें 0.06 ग्राम के लिए कि इसमें कितने होंगे। तो अपन को पता है कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो 0.06 ग्राम के लिए हम निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ हमें निकालना है मोल। तो 18 ग्राम 1 मोल के लिए होता है, निकालना हमें 0.06 ग्राम के लिए, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो फिर हम यहाँ पर कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये पूरा मोल निकल आया। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसका हम इसमें इंटू कर देंगे। तो 0.06 बाई 18 इंटू कर देना हमें 6.022 इंटू 10⁻23 का। तब ये यहाँ से कटेगा, यहाँ से 2 0, फिर ये इससे कट जाएगा 300 में। अब ये 2 0 हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 10⁻2, और ये पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाती है। तो ये पूरा ऊपर से जब कट जाएगा तो 23 की जगह यहाँ पर 21 बचेगा। मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया गया, आप समझ जाइएगा। हम 3 से इसको जब काटेंगे तो इसका आंसर 2.007 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स अप्रॉक्स में। यानी कि अगर पानी की एक ड्रॉप है या पानी की एक बूंद है 0.06 ग्राम की, तो उसमें 2.007 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज 4.65 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास, व्हाट कुड दिस सब्सटेंस बी। मतलब कि एक सब्सटेंस दिया गया है हमें, उसका जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास है 4.65 इंटू 10⁻23 ग्राम। तब हमें ये बताना है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा इस सब्सटेंस का वो क्या होगा, और ये बताना है कि मॉलिक्यूलर मास जब पता चल जाएगा तो फिर ये भी बताना है कि ये सब्सटेंस कौन सा हो सकता है। तब देखिए यहाँ पर हमें जब ऐसा केस आता है क्वेश्चन में कि मॉलिक्यूल का जब मास गिवन होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10⁻⁻23 है, मतलब कि इसका जो डिवाइड है वो इससे किया गया होगा। या अगर ऐसे अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं तो ये जो आया है यहाँ पर, ये इस तरह से आया होगा कि जैसे 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर हम मान लें कि जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास है उसी को जब हमने इसमें से डिवाइड किया होगा तो उसका मॉलिक्यूल का मास निकल आया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट कर लें, लेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस बी एक्स। यानी कि अब हमने जो मॉलिक्यूलर मास है सब्सटेंस का उसे हमने x लेट कर लिया। तो अब हमने जब x को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड किया जब होगा तो हमें ये मिला होगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन हो और हमें एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का जब हमें मास निकालना होता है तो हम उसमें जो 1 मोल होता है उसमें जितने भी नंबर होता है एटम या मॉलिक्यूल का उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास निकल आता है। तो अब हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इससे एक और चीज़ पता चलती है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स यानी कि जो सब्सटेंस होगा वो किसी ना किसी बॉन्ड में होगा यानी तो कंपाउंड में होगा, एलिमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अपन से पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास पूछा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अपन से पूछा गया है, यानी कि अब जो हमें सब्सटेंस निकालना है वो एलिमेंट तो नहीं है, वो कंपाउंड है। तो ये भी एक यहाँ से हिंट मिल गया हमें। तो अब हमें x हमने लेट कर लिया, इसे हमने इससे डिवाइड किया होगा तो हमें ये मिल गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे किसी एटम का या मॉलिक्यूल का जब मास निकालना होता है तो 6.022 इंटू 10⁻23 से अपन डिवाइड कर देते हैं। तो x यानी ये सब इसका मैं लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो x अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू में ये आया होगा, तो 4.65 इंटू 10⁻23। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर डिवाइड में है 6.022, इसे हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये n2 में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4.65 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस में है माइनस में है, तो ये दोनों आपस से कट जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसका इसमें इंटू कर देंगे तो x जो है यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा
28U। मॉलिकुलर मास पूछा गया इसलिए इसे यू में लिखेंगे, अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाता तो वो ग्राम में आ जाता। अब देखिए ये 28U है, तब 28U किसका मॉलिकुलर मास हो सकता है? तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है, जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन यानी N, तो ये N2 के बॉन्ड में होती है, इन्फेंट यानी कि अकेली नहीं होती है। तो इसलिए अगर हम इसके आगे गैस लगा देंगे नाइट्रोजन गैस, तो ये N2 बना लेगी, तो अब ये कंपाउंड हो गया। तो इसका जो एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास होता है नाइट्रोजन का, सबसे पहले हमें बताना है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का 14U। तो अब हम N2 का अगर मॉलिकुलर मास निकालें तो यहाँ पर N2 हो गया, तो इसलिए हम 14 का 2 से इंटू कर देंगे, 14 का 2 से इंटू कर देंगे क्योंकि एक N का मास 14U होता है, यहाँ पर N2 है इसलिए हम 14 का 2 से इंटू कर देंगे। तो 14 का 2 से इंटू का तो 28U इसका आंसर आ जाएगा। 28U यहाँ पर है, मतलब कि ये जो सब्सटेंस अपन को निकालना था ये नाइट्रोजन है, इसका बॉन्ड है N2 यानी ये नाइट्रोजन गैस है, और ये इसका मॉलिकुलर मास है वो 28U निकल आया, और ये जो सब्सटेंस है वो नाइट्रोजन है। तो यही इसने पूछा था, ये हमने बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से करे जाते, देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट X इज 2.0 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास, व्हाट कुड दैट एलिमेंट बी। तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें अपन को एक कंपाउंड दिया गया था, हमने लेट कर लिया था कि कंपाउंड है, यहाँ पर एलिमेंट है। तो इसका जो एलिमेंट है उसका जो एक एटम है उसका जो मास है वो 2.0 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो हमें इसमें निकालना है कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा और वो एलिमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, तो यहाँ पर हमें मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट X इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये हमें यहाँ पर गिवन है एक एटम का मास। तो अब हमें निकालना है कि एटॉमिक मास इसका क्या होगा। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हमें पता है कि अगर हमें किसी एटम का मतलब किसी एटॉमिक मास दिया गया हो, उसमें किसी एटम का या मॉलिक्यूल का जो हमें मास निकालना होता है तो हम उसमें ये वैल्यू का डिवाइड कर देते हैं। अगर मॉलिक्यूल है तो इतनी मॉलिक्यूल, और अगर एटम है तो इतने एटम्स। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस, या एलिमेंट है तो एलिमेंट भी कह सकते हैं, मैंने सब्सटेंस लिख दिया, आप समझ जाइएगा। एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस X, तो यहाँ पर X को हम पहले डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो जब हमने ऐसे डिवाइड किया होगा एटॉमिक मास को तो हमारी वैल्यू आई होगी 2.0 इंटू 10⁻23। तो बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर जब ये जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो X की जो वैल्यू आएगी वो 2.0 इंटू 6.022, और वैसे ये माइनस में पावर है ये प्लस में पावर है तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो इसका जब हम इसमें इंटू करेंगे तो अप्रॉक्स 12.044, ये हम राउंड फिगर में सीधा 12 भी लिख सकते हैं, तो 12U क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास। तो अब देखिए पीरियोडिक टेबल में 12U एटॉमिक मास होता है कार्बन का, तो 12U यहाँ पर एटॉमिक मास निकल आया, और जो एलिमेंट हो सकता है वो कार्बन हो सकता है कि 12U कार्बन का ही एटॉमिक मास होता है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट इन ग्राम्स ऑफ 5 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 5 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका हमें वेट निकालना है ग्राम में। तो देखिए अभी जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें मतलब मॉलिक्यूल्स दिए जाते थे और उनका वेट अपन को निकालना होता था, या वेट भी दिया जाता था। तो अब हमें वही इसमें वेट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं उनका जब वेट निकालना होता है तो अपन सिंपली 1 मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं उसका अपन डिवाइड कर देते हैं। तो इसके हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, हम पहले लिखेंगे नंबर
ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 24। कितने मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है और हमें ये भी पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो हमें 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं और गिवन हमें कितने हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। तो हमें इनका वेट निकालना है। तो हम इसका वेट निकालने के लिए इसका इससे डिवाइड कर देंगे तो इसका वेट निकल आएगा। कितना वेट होगा यहाँ पर हम कर देंगे वेट ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यानी NO2, इसका फॉर्मूला NO2 होता है। तो हम 5 इंटू 10 टू द पावर 24 का 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर देंगे। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 23 है तो ये पूरी पावर 24 से कट जाएगी, यहाँ पर केवल 10 बचेगा। फिर यहाँ पर 5 इंटू 10 बाई 6.022। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 30 आ जाएंगे। फिर हम इसको इससे इंटू कर देंगे तो 50,000 बाई 6022। अब हम इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर अप्रॉक्स 8.3 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 5 इंटू 10 टू द पावर 24 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का वेट निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस। यानी कि ये अपन को बताना है कि क्लोरीन के जो एटम है वो 2 मोल में प्रेजेंट होंगे। अगर क्लोरीन गैस ली जाए तो उसमें कितने आएंगे, मतलब कि क्लोरीन गैस में अगर 2 मोल क्लोरीन एटम है तो कितने ग्राम अपन क्लोरीन गैस लें जिसमें उतने ही एटम हो जितने क्लोरीन में मौजूद होंगे 2 मोल क्लोरीन में। तो इसमें करना कुछ नहीं, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लोरीन दिया गया यानी कि क्लोरीन मतलब Cl और पूछा गया है यहाँ पे क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन जब गैस हो गई है तो मैंने आपको बताया था कि ये बॉन्ड में आ जाता है तो Cl2। तो 2 मोल अपन को इसके दिए गए, ये है अपने पास 2 मोल। तो हमें निकालना है कि इसका कितना ग्राम वेट होगा, यानी Cl2 हमें ग्राम में निकालना है। तो आप देख सकते हैं अगर क्लोरीन 2 मोल अगर अपन लेंगे तो इसका ग्राम मतलब इसके एटम्स निकल आएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। पर यहाँ पर एटम से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली अपन वेट निकाल सकते हैं कि मोल गिवन है और अपन को एलिमेंट भी गिवन है Cl। इसका अपन को एटॉमिक मास भी पता है 35.5 U होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर लेंगे तो 35.5 ग्राम। तो निकालना अपन को Cl2 के लिए है। तो क्लोरीन अगर 2 मोल में उतने ही एटम होंगे जितने Cl2 को अगर अपन 1 मोल में लें। अब कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पर सॉल्व में लिख देता हूँ। सबसे पहले गिवन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो 2 मोल्स हैं अपने पास क्लोरीन के लिए। क्लोरीन यानी Cl, तो ये Cl अकेला है, इन्फेंट है, अकेला है, तो इसके पास 2 मोल है, 2 मोल है और क्लोरीन यहाँ पर सिंगल है। यानी कि अगर हम इसका वेट निकालें कि 2 मोल अगर अपन ने क्लोरीन गैस ली तो कितने ग्राम होगा 2 मोल में। तो क्लोरीन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 35.5 ग्राम, 35.5 U इसका एटॉमिक मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर लेंगे तो 35.5 ग्राम। तो अब मोल का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल निकालने का, वो होता है कि जितना भी अपन को मास दिया गया एलिमेंट का वो, तो वो यहाँ पर गिवन नहीं है तो उसे मैं m मान लेता हूँ और इसके डिवाइड में कर दिया जाता है, नहीं अपॉन में होता है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो ग्राम एटॉमिक मास 35.5 है और नंबर ऑफ मोल अपने पास 2 है, 2 इज इक्वल टू m अपॉन 35.5। अब ये यहाँ पर डिवाइड में है m से, तो यहाँ पर ये जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 2 इंटू 35.5, तो मास अपने पास आ जाएगा 71 ग्राम। मतलब कि क्लोरीन जो है अगर 2 मोल क्लोरीन है तो वो 71 ग्राम का होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है क्लोरीन गैस में, तो क्लोरीन गैस यहाँ पर Cl2 है, तो अब हमें Cl2 के लिए निकालना है। तो अगर Cl2 का अगर हम ग्राम एटॉमिक मास निकालें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालें क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन का अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो क्लोरीन का जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 35.5 ग्राम होता है
और यहाँ पर है 2, तो हम 2 से इंटू कर देंगे तो 71 ग्राम। तो 71 ग्राम यहाँ पर क्लोरीन के, मतलब अगर 2 क्लोरीन है उसने बॉन्ड बना लिया तो एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लोरीन गैस का ये एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का जो वेट है वो 71 ग्राम है, यानी ये 71 ग्राम इसके 1 मोल कहलाएगा। 1 मोल Cl2 71 ग्राम का होगा। और यहाँ पर 2 मोल क्लोरीन 71 ग्राम का था। मतलब से कंक्लूजन ये है कि क्लोरीन अपन अगर लेंगे 71 ग्राम तो वो 2 मोल के लिए आएगा, लेकिन अगर अपन क्लोरीन गैस की बात करें तो 1 मोल में ही उतना सेम ग्राम आ जाएगा जितना कि 2 मोल क्लोरीन में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मोल। यानी कि क्लोरीन जो एटम है, क्लोरीन अगर लिया अपन ने, क्लोरीन एलिमेंट लिया तो उसे 2 मोल चाहिए पड़ेंगे 71 ग्राम के लिए, लेकिन अगर क्लोरीन अपन ने गैस ली है तो उसे 1 मोल ही चाहिए पड़ेगा 71 ग्राम के लिए। तो 1 मोल इसका आंसर हो जाएगा। और मास क्योंकि सेम है तो इसका आंसर 71 ग्राम भी हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा अपन के वेट था कि कितने ग्राम में क्लोरीन गैस चाहिए पड़ेगी। तो इस तरह से इसका आंसर निकलेगा, देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू बी डिसोसिएटेड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज जस्ट सफिशिएंट टू फॉर्म 800 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय बर्निंग मैग्नीशियम। मतलब कि इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें वाटर के कितने मोल चाहिए पड़ेंगे कि उनमें से जो ऑक्सीजन निकले, जितने मोल ऑक्सीजन निकले उसका जो वेट हो वो इसके लिए पर्याप्त हो, इसके लिए सफिशिएंट हो कि वो मैग्नीशियम को बर्न करके 800 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले। यानी अपन को H2O के मोल्स निकालने हैं और अपन को केवल 800 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया गया है। तो सबसे पहले अपन ये निकालेंगे कि 800 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर है तो उसमें मैग्नीशियम कितने ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है। तो ऑक्सीजन का जब अपन को वेट पता चल जाएगा फिर उसके मोल्स निकाल के अपन, क्योंकि H2O में जितने मोल्स H2O के होंगे उतने ही H2 के होंगे, उतने ही O के मोल होंगे। तो ऑक्सीजन के जब मोल पता चल जाएंगे तो H2 के भी पता चल जाएंगे और उससे पूरे H2O के मोल्स पता चल जाएंगे। तो स्टार्ट हमें करना है 800 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर 800 ग्राम है तो उसमें 800 ग्राम में से ऑक्सीजन कितने ग्राम होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले हमें गिवन लिखना है, तो यहाँ पर हमें 800 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है MgO, इसका फॉर्मूला है। तो 800 ग्राम हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दी गई है, यानी कि मास ऑफ कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया गया है। मास ऑफ कंपाउंड यहाँ पर 800 ग्राम है और हम निकालेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखिए मैग्नीशियम का यहाँ पर जो फॉर्मूला, मतलब मैग्नीशियम का यहाँ पर जो एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट सो प्लस, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो 40, और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इसलिए 40 ग्राम। तो 40 ग्राम तो अपन को पता चल गया MgO है। अब 40 ग्राम ये 1 मोल के लिए है, तो 1 मोल में 40 ग्राम होगी। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 800 में टोटल कितने मोल होंगे MgO के, उससे फिर हम वेट निकाल लेंगे सबका। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है कि जितना भी गिवन है अपन को मास कंपाउंड का और बाई जितना भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास है किसी कंपाउंड का। तो हम 800 यहाँ पर अपन को मास ऑफ कंपाउंड गिवन है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने 40 निकाला है। तो अब इसे हम कट कर देंगे तो 20 मोल्स, यानी 20 मोल्स MgO है। अब इस 20 मोल से हम Mg निकाल लेंगे, यानी तो डायरेक्ट O निकाल लेंगे। तो मैं आपको Mg निकाल के बता देता हूँ, फिर O अपने आप से निकल जाएगा। तो देखिए जैसे हमें 20 मोल पता चल गया, मैं आगे यहाँ कर देता हूँ। 20 मोल हमें पता चल गया तो इसको हम इस मोल की जगह पर रख देंगे 20 मोल्स। अब निकालना है मैग्नीशियम के लिए। तो आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितने मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं लिखा होता मतलब एक है। तो एक मैग्नीशियम का जो वेट होगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो 24 होगा, 24 होगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर 24 पुट कर देना, ऊपर हम मान लेते हैं M। मास निकालना हमें, मैग्नीशियम कितने मास है 800 ग्राम में, क्योंकि 800 ग्राम 20 मोल्स, तो इससे मास निकाल लेंगे मैग्नीशियम का। फिर M लिख देते हैं हम और नीचे यहाँ पर 24। तो अब हमें मास पता चल जाएगा इससे जब हम इंटू करेंगे। तो यहाँ पर ये डिवाइड में है,
यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 24 कम 20 से इंटू करेंगे तो 480 ग्राम। तो अब हमें 480 ग्राम पता चल गया कि 800 ग्राम में 480 ग्राम तो मैग्नीशियम है, बाकी जितना बचेगा वो ऑक्सीजन होगा। तो हम निकाल लेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन एक है, इसलिए मैं यहाँ पर O लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर 800 में से हम इसे माइनस कर देंगे। तो हम 800 से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 480, तो ये अपन माइनस करेंगे तो 320 ग्राम। तो अब हमें ऑक्सीजन पता चल गया कि MgO में ऑक्सीजन 320 ग्राम चाहिए पड़ेगा, तभी 800 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। 320 ग्राम अपन को मिल गया ऑक्सीजन। तो अब हम इससे मोल्स निकाल लेंगे और फिर मोल से H2O के मोल्स। तो आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो देखिए मास ऑफ O हमें पता चल गया 320 ग्राम है। अब हमें एक और चीज़ पता है कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन लें तो इसका उतना ही वेट होता है जितना ऑक्सीजन का ग्राम मतलब ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16U, और ये ग्राम में है, यानी ग्राम एटॉमिक मास, तो हम ग्राम में कर लेंगे। यानी अगर 1 मोल ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम होगा 1 मोल में, लेकिन हमारे पास है कितने 320 ग्राम। तो 320 ग्राम में कितने मोल होंगे पहले हमें ये निकालना है। तो हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल में फिर हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये मास ऑफ एलिमेंट बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 320 ग्राम है, भाई ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पर 16 ग्राम है। हम 16 से इसे कट कर देंगे तो ये भी 20 मोल, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 20 मोल है। अब ऑक्सीजन 20 मोल है। अब अगर हम बात करें H2O की, तो अगर H2O में जैसे ऑक्सीजन 20 मोल निकल आया, तब 20 मोल हमें पता चल गया ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 20 मोल है। अब जितने भी यहाँ पर ऑक्सीजन होंगे उतने ही यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे 20 मोल, और जितने ऑक्सीजन उतने हाइड्रोजन, तो उतना ही पूरा H2O भी 20 मोल होगा। तो डायरेक्टली हमें आंसर पता चल गया कि अगर 800 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो H2O में चाहिए पड़ेंगे 20 मोल्स। बस, तो यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि वाटर यानी H2O कि हमें कितने मोल्स चाहिए पड़ेंगे कि उसमें से जितने ऑक्सीजन के मोल है उसका ग्राम निकाल के 800 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बना ले मैग्नीशियम को बर्न करके। तो इस तरह से H2O के मोल्स निकल आएंगे, देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारी ये वीडियो और ये चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।